बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे सीता मैया का रोल प्ले करने को मिला है जी। और अच्छा लग रहा है राम जी बन के। राम जी बन के बहुत अच्छा लग रहा है। और लक्ष्मण ये हैं, सीता जी इनका नाम काजल है, सीता जी हैं, और ये पिंटू है, लक्ष्मण बने हैं। बहुत नमस्कार दोस्तों, आज है 22 जनवरी। ये वो दिन है जिस दिन पूरा भारतवर्ष भगवामय में लीन हो चुका है, राममय में लीन हो चुका है। चारों ओर पूरे भारतवर्ष में जहां देखिए जय श्री राम सियावर रामचंद्र की जय के नारों से गूंज उठा है। इसी क्रम में हम आए हुए हैं सिवान जिले में। जी हां, आप देख सकते हैं ये सिवान जिले के श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया आप सभी के सामने प्रस्तुत है। और आइए कुछ हम पल इनके साथ बिताते हुए आपको हम बताते हैं कि आखिर कैसा महसूस हो रहा है और क्या कुछ ये देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं। जैसे पूरा भारतवर्ष भगवामय में लीन हुआ है, वैसे ही सिवान जिला भी भगवामय में लीन हुआ है। और ये है श्री रामचंद्र जी, जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम का रोल करने के लिए। आइए इनसे हम कुछ बातें करते हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में? सबसे पहले तो स्काई भोजपुरी के नमस्कार, जो हमेशा मेरे न्यूज लेते रहते हैं लोग। जी बिल्कुल। और रही बात राम जी, तो राम जी तो है नहीं, एक हम कलाकार हैं, हम लोग का जो रूप मिलता है करते रहते हैं। और अच्छा लग रहा है राम जी बन के। राम जी बन के बहुत अच्छा लग रहा है। और लक्ष्मण ये हैं, सीता जी इनका नाम काजल है, सीता जी हैं, और ये पिंटू है, लक्ष्मण बने हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके न्यूज के द्वारा हम बोलेंगे जितने दर्शक लोग जुड़े हैं, जितने हैं, और मैं बोलूँगा 22 तारीख जो अयोध्या में राम जी का जो वहाँ पे जो भी कार्यक्रम रखा गया, आप लोग एक बार जाइए और वहाँ पे जाके आप लोग राम जी का दर्शन करें, हम यही बोलेंगे। जी बिल्कुल। मतलब इनका कहने का ये अर्थात है कि ये सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि अगर आप एक अच्छे तीर्थंकर हैं तो अयोध्या की पुण्य भूमि पर जाकर अपना एक माथा टेक कर जरूर आएं। इसके साथ साथ हम कुछ राम जी के बारे में, मतलब राम जी की जो जीवनी है वो पूरी तरीके से उनकी जो जीवनी है वो एक अच्छे भाईचारे के रूप में, एक अच्छे पति के रूप में और एक अच्छे पुत्र के रूप में हमेशा से व्यक्तित हो आ चुकी है। तो इसको लेकर क्या आप संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं में, जो ये मतलब ऐसा देखा जाता है कि वो अपने पिता का आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं, या फिर अपने पत्नी के ऊपर अत्याचार करने लगते हैं, या फिर एक भाई होने का धर्म नहीं निभा पाते हैं। इसको लेकर क्या संदेश देना? सबसे पहले तो मैं यही एक रोहन आर्टिस्ट मतलब बन के बोलूँगा, मैं तो राम हूँ नहीं। हाँ? यही बोलूँगा कि राम बस यही सिखाते हैं कि गैरों से मतलब कैसे बात करना है, मीठे वाणी बोलना है। अगर कोई कठोरता से आपको बोले तो उसको भी मीठे वाणी से बात बोलना है। और भाइयों में माँ बाप के हमेशा सेवा करना है, किसी को अलग नहीं समझना। बात करते हैं उन्हें, उस पतिव्रता का जिन्हें सीता मैया का रोल मिला है। ये है सीता मैया, सिवान जिले की सीता मैया, जिन्हें ये रोल मिला है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? इस मतलब बड़े सौभाग्य की बात होती है किसी भी व्यक्ति को किसी अच्छे महापुरुष का रोल लेते हुए। कैसा आप महसूस कर रही हैं? बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे सीता मैया का रोल प्ले करने को मिला है जी। मतलब और कुछ क्या युवाओं के ऊपर संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि आप आर्टिस्ट हैं, तो फिर मतलब आखिर क्यों आपको ही लेकर चुना गया कि आप एक अच्छे कलाकार के रूप में उभर सकती हैं? कि सीता मैया के बारे में कौन सा अभिभाग सीता मैया का आपको सबसे अच्छा लगता है, ये बताइए। जी नहीं, मैंने इसके पहले थिएटर प्ले किया था एक, अच्छा। लखनऊ में संगीत नाट्य अकेडमी से, तो मुझे वहाँ पे भी सीता जी बनाया गया था। जी, तो देख सकते हैं आप लोग, मतलब इन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये है श्री रामचंद्र जी, मतलब जिनकी रामलला की मूर्ति आज प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या में स्थापित की जा रही है। और आप देख सकते हैं मतलब ये श्री राम लक्ष्मण भैया, और ये श्री रामचंद्र जी, और वो सीता मैया, ये सिवान की झांकी है। तो आइए कुछ परिचय जान लेते हैं। ये है लक्ष्मण जी, तो आपका शुभ नाम? शिवमणि कुमार। कैसा महसूस हो रहा है आपको? मतलब एक अच्छे भाई होने का किरदार आप निभाने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है जी। और आपका शुभ नाम? आप तो मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, आपसे कोई नाम ही नहीं पूछ सकता है। मेरा नाम रोहन कुमार सिंह है। जी। और आपका शुभ नाम दीदी? क्योंकि आपने तो मतलब उस देवी का रोल प्ले किया है जिससे ये पूरा संसार चलता है। काजल सिंह। काजल सिंह जी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये सिवान की झांकी, सिवान के रेनुआ की झांकी है। फिलहाल अभी तक के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें स्काई भोजपुरी।